अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने लेफ़्ट और राइट रिलेशन के रेलिवेंट जो प्रीवियस हमने कुछ टॉपिक्स डेफिनेशंस कवर अप की थी, आज उसी से रेलिवेंट इसकी एक प्रोपोज़िशन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोज़िशन है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली बात होगी जो लेफ़्ट रिलेशन क्या होता है और राइट रिलेशन क्या होता है, उससे रेलिवेंट हम पढ़ेंगे। तो वो अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो लेफ़्ट और राइट रिलेशन की, तो उसी से रेलेवेंट आज इस प्रोपोज़िशन को ईज़िली हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट रिलेशन की डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो कुछ इस तरह पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट आ रहे हों ए और बी के दोनों सेमी ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हों, तो हमने कहा था कि कोई भी लेफ़्ट रिलेशन हमारे पास तब होगा अगर हम S1 एलिमेंट लें वो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होए। अगर वो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो ए लेफ़्ट रिलेशन है बी का। इसी तरह अगर हमारे पास जो S1 है वो राइट से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमने उसको क्या कह दिया था कि वो हमारे पास क्या है, ए राइट रिलेशन है बी का। ये हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी लेफ़्ट और राइट की। तो इसी को हमने लेके आज इसकी प्रोपोज़िशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, let A and B be the two elements of a semi-group S, then A left relation B if they exist एक्स वाई बिलोंग्स टू एस सच डैट। तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी, दोनों के दोनों हमारे पास एलिमेंट सेमी ग्रुप एस में से बिलोंग कर रहे हैं। तो वो अगर हमारे पास सेमी ग्रुप एस में से बिलोंग कर रहे हैं तो देन हमें पता है कि वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए लेफ्ट रिलेशन बी बन जाएगा। अगर हमने कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पे अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करें एक्स और वाई, वो भी सेमी ग्रुप के एलिमेंट्स हों, तो देन जो एक्स ए है उसको प्रूव करना है वो इक्वल है बी के, और जो वाई बी है वो इक्वल है किसके, ए के। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सिमिलरली ऐसे ही राइट रिलेशन के लिए हमारे पास सेकंड पॉइंट जो हमने फाइंड करना है वो हमने करना है कि अगर हमारे पास ए राइट रिलेशन बी हो तो इफ़ देयर एग्जिस्ट यू वी बिलोंग्स टू एस। जैसे ए बी सेमी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, इसी तरह नेक्स्ट हमने टू अदर एलिमेंट्स ले लिए यू और वी, वो भी सेमी ग्रुप एस के ही एलिमेंट्स हैं। सच डैट हमने प्रूव करना है जो ए यू है वो इक्वल आए बी के, और बी वी ए यू है वो इक्वल बी के आए, बी वी इक्वल किसके आए, ए के आए। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रोपोजिशन में बेसिकली हमारे पास टू टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसके लेफ्ट रिलेशन से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इसका राइट रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लेफ्ट रिलेशन को प्रूव करना है। तो सपोज कर लिया यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि जो ए है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट रिलेशन है बी का। तो वो हमने सपोज कर लिया, हमें पता है कि ए जो लेफ्ट रिलेशन बी का है तो वो किससे बनता है, वो इस डेफिनेशन से बनता है। तो हमने लिख लिया डैट इज S1A इक्वल टू S1B। अब हमने क्या करवाना है, शो करवाना है कि हमें पता है कि यहाँ पे दो एलिमेंट एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो एक्स वाई है वो हमारे पास एलिमेंट सेमी ग्रुप से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, जो एक्स ए है वो इक्वल बी के है, वाई बी इक्वल हमारे पास किसके है, ए के है। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या पता है कि जो S1A है वो इक्वल किसके है, S1B के है। तो इसी से हम क्या करेंगे, ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये लिख लिया सिंस S1A इक्वल टू S1B। अब हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये जो हमारे पास टर्म है हम इसको भी कह दिया कि जो ए वो ए को बिलोंग करेगी, ए बिलोंग S1A। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये अगर ए को बिलोंग कर रही है टर्म तो ये भी किसको करेगी, ये भी हमारे पास ए को ही बिलोंग करेगी। तो हमने कह दिया ए बिलोंग्स टू S1B। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, इसकी बी है, और ये हमारे पास ए तो आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए। हमने कहा कि ये जो हमारे पास S1 है बेसिकली बिलोंग किसको कर रहा है, वाई को। हमने कहा कि ये जो वाई है वो बिलोंग कर गया S1 को। अब हमने S1 की जगह क्या पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया। यहाँ से जो एक टर्म है वो हमें मिल गई है, वो जो ए है वो हमारे पास वाई बी की फॉर्म में हमारे पास मिल गया। अब सेकेंड टर्म जैसे हमने ए को बिलोंग करवाया था S1A के साथ, S1B के साथ, इसी तरह हम क्या करेंगे, बी को बिलोंग करवा देंगे। लेट कर लेंगे कि जो बी है वो बिलोंग कर रहा है S1A को, बी बिलोंग कर रहा है S1B को। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि जो बी है वो हमारे पास क्या कर रहा था,
बी है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है S1 ए को। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने जो चीज़ प्रूफ करवानी थी, यहाँ पे हमारे पास बी है तो बी आ गया, यहाँ पे ए है तो ए आ गया। अगर हम कह दें जो S1 है वो एक्स के इक्वल है, मीन्स जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है S1 को। यहाँ पे हमने कह दिया जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है S1 को। एस की जगह S1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स को पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो बी है वो बिलोंग कर गया एक्स ऑफ ए को। तो यही हमें चीज़ चाहिए थी, जो बी और एक्स है। अब हमने कह दिया कि हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए है वो इक्वल है वाई ऑफ बी के, जो बी है वो इक्वल है एक्स ऑफ ए के। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सली लेके चलेंगे कि ये हमने सपोज कर लेंगे जो एक्स ए है वो इक्वल बी के है, जो वाई बी है वो इक्वल ए के है। हम चीज़ प्रूफ करवाएंगे आया कि जो ए है वो लेफ्ट रिलेशन है बी के, या हम बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट रिलेशन यूज़ कर लेंगे। वो हमारे पास क्या है, S1 ए इक्वल आना चाहिए S1 बी के। ये चीज़ हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एक्स ए हमारे पास इक्वल है बी के, ये हमें दे दिया गया है, मीन हमने सपोज कर लिया और शो करवाना है कि जो ए लेफ्ट रिलेशन बी के है। तो हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट रिलेशन ये होती है। सिमिलरली हमने क्या करना है, यहाँ से इसका एक एलिमेंट पकड़ना है, इसको किसी भी वेरिएबल के हमने ले लेना है, उसको हमने कहना है वो किसी वेरिएबल की फॉर्म में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हमने ले लिया एक एलिमेंट, हमने कहा कि वो जी है, जो जी है वो बिलोंग कर रहा है S1 ए के साथ। अब यहाँ पे हमने देख लेना है कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से यूज़ हुए हैं, एक्स और वाई यूज़ हुए हैं, और साथ हमारे पास कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं, यू और वी यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट हमने एक्स और वाई तो यूज़ कर लिया हुआ है, बट हमने यू वी जो है वो हमने यूज़ नहीं किया। ए के साथ हम क्या कर लेंगे, यू के एलिमेंट को यूज़ कर लेंगे, ए के साथ हम वी के एलिमेंट को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने कह देना है कि जो हमारे पास जो S1 है वो हमारे पास यू को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हमने कहा कि जो यू है वो बिलोंग किसको कर रहा है, S1 को। S1 की जगह हमने यू पुट कर दिया, और यू यहाँ पे हमारे पास जो जी है वो बिलोंग किसको कर गया, यू ए को बिलोंग कर गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए हम देखेंगे किसके इक्वल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए है वो इक्वल किसके है, वाई ऑफ बी के इक्वल है। ए की जगह हमने वाई ऑफ बी को हमने पुट कर दिया। हमें पता है कि अगर यू बिलोंग S1 को कर रहा है तो यू ऑफ वाई भी बिलोंग किसको कर जाएगा, S1 को ही कर जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हैं कि यू वाई भी बिलोंग हमारे पास किसको करेगा, S1 को ही बिलोंग करेगा। अब हमने क्या कर दिया, यू वाई की जगह क्या पुट कर दिया, S1 पुट कर दिया, इंटू बी आ गया। अभी हमें पता है कि जो हमारे पास S1 है वो बिलोंग, जो जी है वो बिलोंग कर रहा था S1 ए को। अब जी हमारे पास क्या कर गया है, बिलोंग कर गया है S1 बी को। हम लिख सकते हैं कि जो S1 ए है वो कंटेन कर रहा है S1 बी के अंदर। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, कोई सेकेंड वेरिएबल के हम अकॉर्डिंग इसको बिलोंग करवा देंगे। हमने कहा कि कोई भी हम एलिमेंट नेक्स्ट ले लिया, पी हमने कह दिया जो पी है वो बिलोंग कर रहा है S1 बी को। यहाँ पे हमने एलिमेंट कौन सा लिया था, हमने कहा था u। अब नेक्स्ट जो वेरिएबल हम यूज़ कर लेंगे वो कौन सा कर लेंगे, v। तो हमने कहा कि जो हमारे पास S1 है वो हमारे पास क्या है, v है। जिधर जिधर S1 होगा वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, v को पुट कर देना है, v पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है जो हमारे पास b है वो किसके इक्वल है, x a के इक्वल है। b की जगह हम क्या कर देंगे, x a पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x a पुट कर दिया। यहाँ पे हम इसको अगर v x हमें पता है कि अगर v हमारे पास बिलोंग S1 को कर रहा है तो जो v ऑफ x है वो भी बिलोंग हमारे पास किसको कर जाएगा, वो भी हमारे पास बिलोंग कर जाएगा। यहाँ पे अगर ये v x है वो भी हमारे पास बिलोंग कर जाएगा S1 को। तो हम क्या कर देंगे, v x की जगह भी क्या पुट कर देंगे, S1 पुट कर देंगे, इंटू a हमारे पास वैसे आ जाएगा। अगर हमारे पास p जो है वो बिलोंग कर रहा है S1 को तो p बिलोंग भी कर गया S1 a को। तो हम इसको लिख सकते हैं जो S1 a है वो कंटेन कर गया S1 b में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम आपस में सोल्व आउट करें, जो S1 a है वो हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, S1 b के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट रिलेशन के लिए प्रूफ हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, राइट रिलेशन के लिए भी इसको प्रूफ करेंगे। तो राइट रिलेशन में भी हमने सिमिलर ऐसे ही वर्क करना है, बट उसके लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग होनी है। वो चेंजिंग क्या होनी है, जिधर हमने लेफ्ट साइड से एस को मल्टीप्लाई किया है उधर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे एस के साथ। जिधर हमने यू वी पहले हमने उसको यूज़ कर लिया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाद में उसको यहाँ पे हमने क्या
किया था, एक्स वाई को पहले यूज़ किया था। तो जब राइट के लिए करेंगे तो हमने क्या करना है, यू वी को पहले यूज़ करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास यू वी पहले आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, यू वी को बाद में यूज़ किया था, बट जब हमने कन्वर्सली करना है तो उसमें हमने क्या करना है, एक्स वाई को सोल्व करना है। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।